तो दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु को आया था। हम लोग फुल लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखे दो। सबस्ट्रेट के रूप में मिथाइल ब्रोमाइड का 2 मोल है और रिएजेंट के रूप में सोडियम डाइईथर है। तो जब रिएजेंट के रूप में सोडियम और डाइईथर कभी दिख जाए ना तो 2 रिएक्शन होगा, चाहे ऊर्ज रिएक्शन होगा, चाहे फिटिंग रिएक्शन होगा, चाहे ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन होगा। ठीक है, फिलहाल सबस्ट्रेट अगर अल्काइल हैलाइड है तो होने वाला रिएक्शन ऊर्ज रिएक्शन होगा, और सबस्ट्रेट अगर एराइल हैलाइड होता तो तुम्हारा हो जाता फिटिंग रिएक्शन। और ऊर्ज में अगर एक सबस्ट्रेट अल्काइल हैलाइड होता, एक सबस्ट्रेट रिएजेंट मेरा एराइल हैलाइड होता, तब हो जाता ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। ठीक, अब देखो यहाँ पे रिएजेंट में 2 मोल सोडियम है और 2 मोल ब्रोमीन है। यहाँ पे तब बोलते थे जिस तरह बेबी को क्या पसंद था, बेस, उस तरह मेटल को क्या पसंद था, नॉन मेटल। तो 2 सोडियम 2 ब्रोमीन को लेकर भाग जाएगा, जिस तरह हम लोग का जिंदगी में होता है, तुम लोग भी लेके भाग जाएगा किसी को। तो 2 सोडियम 2 ब्रोमीन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल सोडियम ब्रोमाइड बना, ये तो बन गया। अब CH3 है, यहाँ CH3 बचा, यहाँ पर लिखते थे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो बनने वाला प्रोडक्ट हो गया मेरा इथेन। क्या हो गया मेरा इथेन। जहाँ पर 2 कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक सिंगल बॉन्ड क्या लिखेंगे एन, तो मेन प्रोडक्ट हो गया तुम्हारा इथेन। इसी का लैंग्वेज तो बोलते हैं व्हेन अल्काइल हैलाइड इज रिएक्टेड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ डाइईथर देन इथेन इज फॉर्म्ड। तो होने वाला रिएक्शन क्या बोलेंगे, ऊर्ज रिएक्शन। इसी ऊर्ज रिएक्शन को बोलते थे एक का डबल बोलते थे। हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी 2 प्रकार का है दोस्त। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। अब देखो वो क्या होता है उसका एक्सप्लेन करते हैं। ए नंबर में आ रहा है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट में दोस्त सबसे पहले हम लोग एराइल हैलाइड लेते हैं, बेंजीन के रिंग पर क्लोरो ग्रुप लेनी। ठीक, रिएजेंट के रूप में अल्काइल हैलाइड लेंगे, तो सबसे छोटा अल्काइल क्या होता है, मिथाइल, तो मिथाइल क्लोराइड लेंगे। तो यहाँ पर रिएजेंट के रूप में मिथाइल क्लोराइड लेनी है, और सॉल्वेंट के रूप में चाहे कैटलिस्ट के रूप में हम लोग अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड लेंगे AlCl3। तो रिएजेंट के रूप में अल्काइल हैलाइड लेंगे ना, तो इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। और अगर रिएजेंट के रूप में एसिटाइल क्लोराइड लेंगे CH3COCl, रिएजेंट अनहाइड्रस AlCl3 होगा, क्लोरोबेंजीन, तो यहाँ पर भी क्लोरोबेंजीन होगा। इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन रिएक्शन, चाहे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक, अब देखो दोस्त यहाँ पर ये मिथाइल क्लोराइड है, ये क्लोरोबेंजीन है। हम जानते हैं क्लोरो के पास होता है 3 लोन पेयर, तो बेंजीन के रिंग से जुड़ा हुआ ग्रुप के पास अगर लोन पेयर होगा तो वो होता ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्यों होता है दोस्त, ये बताए थे शुरू में कि प्लस इफेक्ट होने की वजह से। ठीक है, प्लस इफेक्ट होने की वजह से क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे एक बार मिथाइल ग्रुप आएगा, एक बार पैरा पोजीशन पे आएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑर्थो से हाइड्रोजन को हटाएंगे और एक बार पैरा से हाइड्रोजन हटाएंगे। तो हाइड्रोजन मेरा मेटल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन को मेटल ही समझना है, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन को हमेशा नॉन मेटल समझना है। ओके, तो हाइड्रोजन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। तो जिस तरह मंगरा को मंगरी पसंद था, उस तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। यहाँ का हाइड्रोजन क्लोरीन को लेकर भाग जाता था, यहाँ पर निकल गया HCl, फिर यहाँ से हाइड्रोजन सील को लेकर भाग गया HCl। तो एक बार में एक प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, यहाँ पर देखो मामला क्लोरोबेंजीन था, तो बेंजीन के रिंग पर क्लोरो ग्रुप था, तो यहाँ पर बेंजीन के रिंग पर लगा दिए क्लोरो ग्रुप। फिर बेंजीन के रिंग पर क्लोरो ग्रुप होता है, तो बेंजीन के रूप में क्या लगा दिए, क्लोरो ग्रुप, और जहाँ बाय प्रोडक्ट मेरा क्या निकलेगा, HCl। अब देखो आने वाले में बच गया CH3, तो CH3 बड़ा ऑर्थो में जाएगा, तो क्लोरोबेंजीन जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन का अगल बगल वाला कार्बन ऑर्थो पोजीशन, अल्टरनेट कार्बन मेटा पोजीशन, और डायगोनल अपोजिट पोजीशन पैरा पोजीशन। ठीक है, तो आने वाला मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा, तो क्लोरोबेंजीन को एक बार ऑर्थो पोजीशन पर हम जोड़ेंगे। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन को दोस्त हम लोग ऑर्थो पोजीशन पर जोड़ दिए, और एक बार मिथाइल ग्रुप को हम लोग पैरा पोजीशन पे जोड़ेंगे। ये मिथाइल ग्रुप में जा रहा है पैरा पोजीशन पे, तो मिथाइल ग्रुप पैरा पे जा रहा है, तो 1 नंबर 4 नंबर 4 नंबर पे क्या लगा दिए, मिथाइल ग्रुप। अब देखो दोस्त यहाँ पे
फिर सबस्ट्रेट के रूप में ले लिए क्लोरोबेंजीन। बेंजीन के रिंग पर क्लोरो ग्रुप था तो ये क्लोरोबेंजीन। रिएजेंट मेरा एसिटाइल क्लोराइड था तो एसिटाइल क्लोराइड ले लिए। सॉल्वेंट क्या लेंगे? अनहाइड्रस AlCl3। तो देखो परीक्षा में अनहाइड्रस का भी ऐसे लिखा रहता है, इतना लिख दे इससे होता अनहाइड्रस हो गया। एल्युमिनियम क्लोराइड है तो यहाँ पर लिख दिए एल्युमिनियम क्लोराइड। अब तुम यहाँ पे मामला हम लोग जा रहे हैं क्लोरोबेंजीन ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव ग्रुप में। इसके लिए वजह क्या है? क्योंकि ये मेरा प्लस सेमी इफेक्ट शो करता है, और जो प्लस सेमी इफेक्ट शो करता है तो एक ट्रिक था मेरा प्लान, P से प्लस सेमी इफेक्ट, L से लोन पेयर, एक से एक्टिवेटिंग ग्रुप, N से नेगेटिव चार्ज। तो जिसके पास लोन पेयर चाहे नेगेटिव चार्ज पाया जाता है बेंजीन जुड़ा हुआ ग्रुप के पास, और मेरा प्लस सेमी इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पर देखो अगर प्लस सेम दोस्त अगर कोई घर में आ रहा है और मान लो घर में तो रहने के दो ही मेंबर का जगह, तो एक घर से हटेगा तभी दूसरा एक घुसेगा यार। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी है, तो हाइड्रोजन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उस तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो हाइड्रोजन क्लोरीन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बना लिया आपका HCl। अब बच गया क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन का दो प्रोडक्ट बनता है। सबसे पहले यहाँ पर लिख दिया क्लोरोबेंजीन। बेंजीन के रिंग पर क्लोरो ग्रुप लगा दिया, फिर बेंजीन के रिंग पर लगा दिया क्लोरो ग्रुप। अब को सोचे यहाँ पे यहाँ बचा खाली बॉन्ड, ये खाली बॉन्ड आ गया ऑर्थो पोजीशन पर, ये खाली बॉन्ड आ गया पैरा पोजीशन पे। यहाँ मिथाइल कीटो ग्रुप है, तो शुरू में यहाँ मिथाइल मत लिख देना वरना गलत हो जाएगा। क्या लिखेगा? खाली बॉन्ड यहाँ तक कीटो ग्रुप पहले जोड़ेगा, उसके बाद मिथाइल ग्रुप। यहाँ पर लिख दिए कीटो ग्रुप और कीटो ग्रुप के बगल में लगा दिए मिथाइल ग्रुप। फिर पैरा पोजीशन पे लिखे कीटो ग्रुप और कीटो ग्रुप के बगल में लगा दिए मिथाइल ग्रुप। इसी को बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप। ओके, रिएजेंट Cl था तो दो Cl लगा दिए। अब देखो यहाँ पे मामला, बेंजीन के रिंग पर अगर मिथाइल ग्रुप रहता है तो उसको बोलते हैं टोल्यूइन। बेंजीन के रिंग पर मिथाइल ग्रुप तो क्या बोलते हैं? टोल्यूइन। अगर इसके रेफरेंस में बात करोगे तो ये 2-क्लोरोटोल्यूइन हो गया, इसके रेफरेंस में बात करोगे 4-क्लोरोटोल्यूइन हो गया। लेकिन फिलहाल क्लोरोबेंजीन मेरा फेमस कंपाउंड है, ठीक, तो इसको ये भी लिख सकते हैं 2-मिथाइल क्लोरोबेंजीन, ये भी सही हो जाएगा। इसका लिखेंगे तुम्हारा 4-मिथाइल क्लोरोबेंजीन, तो ये भी नाम क्या होगा? सही हो जाएगा। इसी को बोलेंगे ऑर्थोक्लोरो, हाँ ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे ये माइनर मेजर क्या मामला सीखो। ये देखो दोस्त, इसका नाम अलग है। जब बेंजीन के रिंग पर एसिटाइल ग्रुप रखता है तो इसको बोलते हैं एसिटोफिनोल। क्या बोलते हैं? एसिटोफिनोल। अब देखो क्लोरो ग्रुप आ गया, ये हो गया मेरा फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, तो 1 नंबर हो गया। ये हो गया मेरा 2 नंबर। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन हो गया सीनियर कार्बन, तो ये 1 नंबर हो गया, ये मेरा 4 नंबर, ठीक है। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे एक क्लोरो ग्रुप है, एक एसिटाइल ग्रुप है, तो दोनों मेरा अगल बगल ग्रुप है। यहाँ पर भीड़ भाड़ ज्यादा है, भीड़ भाड़ ज्यादा मतलब स्टेरिक हिंड्रेज ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेज ज्यादा मतलब बनने का क्षमता कम है, और बनने का क्षमता कम है तो स्टेबिलिटी कम होगा, और स्टेबिलिटी कम होगा तो बनेगा तनी शून्य, और तनी शून्य बनेगा मतलब क्या कहलाएगा? माइनर प्रोडक्ट। ओके, तो ये मेरा कम मात्रा में बनेगा दोस्तों, ये हो गया मेरा माइनर प्रोडक्ट। और इस कंपाउंड का नाम बात करें तो 2-क्लोरो एसिटोफिनोल, इस कंपाउंड का नाम बोले तो 4-क्लोरो एसिटोफिनोल। ओके, अब देखिए दोस्त, ये बोल रहे कि कम मात्रा में बनता है। अगर एक मान लो मेरा सिक्का का 2 पहलू, एक हाथ में हेड है तो पक्का के साथ टेढ़े होगा। अगर बोले एक प्रोडक्ट मेरा कम मात्रा में बन रहा है तो बचा हुआ प्रोडक्ट मेरा ज्यादा मात्रा में बनेगा, तो कम मात्रा में बनता है उसको माइनर प्रोडक्ट, और जो ज्यादा मात्रा में बनता है उसको क्या बोलते हैं? मेजर प्रोडक्ट। ओके, तो ये भी कंपाउंड हो गया माइनर प्रोडक्ट, ये क्या हो गया मेरा? मेजर प्रोडक्ट। तो बताओ फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में सबस्ट्रेट ग्रुप में क्या लेंगे? क्लोरोबेंजीन, रिएजेंट मिथाइल क्लोराइड, कैटलिस्ट अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। अब मेन प्रोडक्ट के रूप में बनेगा ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन। क्या बनेगा? ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन या पैराक्लोरोटोल्यूइन। इसको क्या बोलेंगे? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। याद रखना, फ्रीडल बोल रहे हैं तो फ्रीडल को मतलब फ्राई दे। अब फ्राई दे जब खाते तो आलू का चालू बेटा गाते हैं, देखो रिएजेंट आलू का चालू बेटा, समझे? AlCl3, ठीक। अब यहाँ पे अब बता रहे फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन रिएक्शन, तो फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन बना रहे हैं तो सबस्ट्रेट में क्या लेंगे? क्लोरोबेंजीन, रिएजेंट एसिटाइल क्लोराइड, कैटलिस्ट क्या लेंगे? अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो मेन प्रोडक्ट दो प्रकार बनेंगे, कम मात्रा में, ज्यादा मात्रा में। इस कंपाउंड का नाम हो गया क्या? ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोल। और इस कंपाउंड का नाम हो गया पैराक्लोरो एसिटोफिनोल। इसका अगर यूपीआई नाम लिखोगे तो 2-क्लोरो एसिटोफिनोल,
2 क्लोरो एसिटोफिनॉल, इसका नाम होगा 4 क्लोरो एसिटोफिनॉल। कोई कंफ्यूजन? अब देखो दोस्त, फ्रीडल का नाम तो मेरा निकल गया। अब नेक्स्ट मेरा ऊर्ज, नेक्स्ट मेरा क्या दोस्त, ऊर्ज रिएक्शन। अब इसको भी थोड़ा सा रिपीट करते हैं। देखो ऊर्ज रिएक्शन में जो जनरल सिंबल होता है ना, वो होता है मेरा अल्काइल हैलाइड। तो सबस्ट्रेट के रूप में अल्काइल ले लेंगे, रिएजेंट के रूप में ले लिए सोडियम ऑब्लिक ड्राई ईथर। क्या ले लिए? सोडियम ऑब्लिक ड्राई ईथर। तो देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं ऊर्ज रिएक्शन। क्या बोलते हैं? ऊर्ज रिएक्शन। और ऊर्ज रिएक्शन को प्यार से बोलते हैं बाबू भैया। क्या बोलते हैं? बाबू भैया। और बाबू भैया हेरा फेरी में बोलते थे एक का डबल, राजू एक का डबल। तो एक अल्काइल है तो डबल कर दो, यहाँ पर हो गया मेरा 2 अल्काइल। ठीक है, अब प्रोडक्ट में 2 अल्काइल दिखा, सबस्ट्रेट में 1 अल्काइल दिखा, तो बैलेंस करने के लिए 2 से क्या कर दिए? मल्टीपल। अब यहाँ पर देखिए 2 तो हेलोजन हो गया। अब सोडियम अकेला है, सोडियम 4 अपना फ्रेंड हेलोजन को लेके भाग जाए, तो देखा कि 2 तो हेलोजन हम अकेले आए, तो कुछ लड़के लोग छेड़ दिए सोडियम को, हेलोजन छेड़ दिए सोडियम को। अब सोडियम बेचारा परेशान, अब करे तो करे, बोलता फिकर नॉट, अपने दोस्त को लेके आएंगे। तो सोडियम 2 मोल आता है लेके, और 2 सोडियम फिर 2 हेलोजन को लेके भाग जाता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल सोडियम हैलाइड बनाता है। तो होने वाला रिएक्शन सबस्ट्रेट में क्या लेंगे? अल्काइल हैलाइड, रिएजेंट सोडियम ऑब्लिक ड्राई ईथर। तो मेन प्रोडक्ट में क्या बनेगा? अल्केन। क्या बनेगा? अल्केन। और बाय प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल सोडियम हैलाइड। तो होने वाला रिएक्शन क्या बोलेंगे? ऊर्ज रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? ऊर्ज रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड ले लिए, तो अब नेक्स्ट आते हैं फीटिंग रिएक्शन। तो जहां पर देखो यहाँ पे दो, अगर तुम यहाँ मिथाइल हैलाइड लोगे तो मिथाइल CH3 है, CH3 का डबल 2 तो CH3, तो 2 तो CH3 क्या बोलते हैं? इथेन। क्या बोलते हैं? इथेन। अगर यहाँ इथाइल लेंगे तो 2 इथाइल बन जाएगा, तो CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 बन जाएगा। तो 4 कार्बन के एल्केन को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। यहाँ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। अगर आइसोप्रोपाइल यहाँ लेंगे, आइसोप्रोपाइल हैलाइड, तो आइसोप्रोपाइल मेरा 2 बार बन जाएगा। ओके, और जहां पर अल्काइल ग्रुप लिए दोस्त, अगर वहां पर एराइल हैलाइड ले लेंगे और रिएजेंट के रूप में सोडियम ऑब्लिक ड्राई ईथर ले लेंगे, तो एक एराइल ग्रुप को डबल कर दो तो 2 एराइल ग्रुप बन जाएगा। यहाँ पर देखिए फुल एचडी में 2 एराइल ग्रुप बन गया। तो प्रोडक्ट के रूप में 2 एराइल ग्रुप बन रहा है, तो इसको बोलते हैं डाई एराइल। क्या बोलते हैं दोस्त? डाई एराइल। और मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 एराइल बन रहा तो डाई एराइल गया, तो होने वाले रिएक्शन क्या बोलते हैं? फीटिंग रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? फीटिंग रिएक्शन। फीटिंग रिएक्शन पढ़ना, उसको सेटिंग रिएक्शन मत पढ़ना, समझा? हाँ, बचपन में गड़बड़ा जाता है। तो सबस्ट्रेट के रूप में क्या लेंगे? एराइल हैलाइड, रिएजेंट सोडियम ऑब्लिक ड्राई ईथर। तो मेन प्रोडक्ट के रूप में क्या बन जाएगा? डाई एराइल। क्या बन जाएगा? डाई एराइल। और बाय प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल सोडियम हैलाइड। तो होने वाला रिएक्शन क्या होगा? फीटिंग रिएक्शन। लैंग्वेज बोलिए, व्हेन एराइल हैलाइड इज रिएक्टेड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, then Aries is formed. Such type of reaction is known as heating reaction. अब ऊर्ज रिएक्शन में आ रहे हैं, बोलो when alkyl halide is reacted with sodium in the presence of dry ether, then alkane is formed. Such type of reaction is known as ऊर्ज रिएक्शन. फिर फेडाक्राफ्ट रिएक्शन में आ रहे हैं, बोलो when chlorobenzene is reacted with alkyl halide in the presence of anhydrous CH3, then toluene is formed. तो होने वाला रिएक्शन क्या बोलेंगे? फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। क्या बोलेंगे? फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। अब आ रहे फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में, तो बोलो when chlorobenzene is reacted with acetyl chloride in the presence of anhydrous CH3, then orthochloro acetophenol is formed. Such type of reaction is known as Friedel-Crafts acetylation reaction. ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एसिटल्डिहाइड मिला, तो एसिटल्डिहाइड 2 कार्बन के एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं? एसिटल्डिहाइड। और 1 कार्बन के एल्डिहाइड को फॉर्मल्डिहाइड। और बेंजीन के रिंग पर एल्डिहाइड आता तो बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पे एसिटल्डिहाइड, एसिड का मतलब 2 कार्बन, ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकेंड कार्बन। एल्डिहाइड बनाना, तो 1 कार्बन को एल्डिहाइड बनाना जा रहे हैं। एल्डिहाइड का सिंबल हो गया CHO, CHO लिखिए, CHO लिखिए।
ओके, हम लोग जानते हैं बुथरू से ऑक्सीजन दुइये बॉन्ड बनाता है, तो डबल बॉन्ड डाल दिए। हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड डाल दिए। ठीक, कार्बन एक बॉन्ड दिखा, क्या हाइड्रोजन होगा? इस कार्बन तीन को यहाँ पर डाल दिए CH3। तो दो कार्बन को कॉमन नेम में बोलते हैं एसिड। फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, यहाँ पर डाल दिए एल्डिहाइड। तो दो कार्बन के एल्डिहाइड को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं? एसिटाल्डिहाइड। अब रिएजेंट देखिए, 4 मोल ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर रिएजेंट के रूप में 4 मोल ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन डाल दिए। ठीक, फिर आगे बढ़े, जिंक अमलगम मिला, यहाँ लिख दिए जिंक अमलगम। फिर आगे बढ़े, देखिए HCl है, यहाँ पर लिख दिए HCl। तो रिएजेंट के रूप में अगर जिंक अमलगम ये HCl दिखे, देखो दोस्त, बचपन से हम लोग पढ़ते हैं कि मिक्सचर ऑफ मेटल को एलॉय बोलते हैं। अरे दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु बोलते हैं, समझे? यहाँ पे देखिए जिंक अमलगम है, जिंक भी मेटल, मर्क्यूरी भी मेटल। ठीक है, याद रखना, जिंक और मर्क्यूरी ना सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्या है? सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। और जिंक और मर्क्यूरी का जो डी ऑर्बिटल पूरा क्या होता है? फुलफिल ऑर्बिटल। क्या होता है? फुलफिल ऑर्बिटल। ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा बार आने वाला ऑब्जेक्टिव है, याद रखना। अब देखो, जिंक के साथ मर्क्यूरी है, तो जब कभी जिंक के साथ मर्क्यूरी आता है उसको बोलते हैं जिंक अमलगम। क्या बोलते हैं? जिंक अमलगम। अगर सोडियम के साथ मर्क्यूरी होता तो सोडियम अमलगम बोलते। पोटेशियम के साथ मर्क्यूरी होता तो पोटेशियम अमलगम बोलते। ठीक, ये रिएजेंट देखिए, रिएजेंट का काम में है 4 हाइड्रोजन को जोड़ना। भैया दुइये जोड़ देंगे तो तू जोड़ेगा तो थोड़ी देगा पड़ के, हम ऐसा 4 को जोड़ना है, इसके काम में 4 हाइड्रोजन जोड़ना, 5 नहीं जोड़ेगा, 3 नहीं 4। ओके, तब पूछिए यार रिएजेंट तुम जिंक अमलगम हो, HCl के साथ हो यार, तो तुम कौन से रिएक्शन से आए हो? तो बोलता अरे बाबा हम कालिया हैं। कालिया का मतलब ये क्लेमेंसन रिएक्शन, क्लेमेंसन रिएक्शन। ये भी एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है दोस्त, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। एक बार थ्योरी लिखने आया था बहुत साल पहले, आज उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं। तब देखो मामला यहाँ पे होता है, 4 हाइड्रोजन देखे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिखा, दिल में तुरंत ख्याल आ गया वाटर लगता निकलेगा। फिर इस पर पास गए, ये एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं देखो भैया हम अल्काइल है, हमको मत छेड़ना, हमको छेड़े को फायदा नहीं होगा। तो बोले किसको छेड़े? यार तुम फंक्शनल ग्रुप को छेड़ो ना, फंक्शनल ग्रुप छेड़ोगे तुमको प्रोडक्ट दे देगा तुरंत। तो फंक्शनल ग्रुप को छेड़ रहे, जैसे लड़की देखने जा रहा तो लड़की को देखोगे यार, उसका ये थोड़ी देख रहे यार। यहाँ पर देखो, मेरा फोकस है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पर। ठीक, तो जहाँ पर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो हम बताए थे दोस्त कार्बन ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से HCl, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर। क्या? वाटर। यहाँ बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर लिख दिए, इसी वाटर को यहाँ ना लिख के तुम यहाँ पे लिख सकते हो H2। समझा? यहाँ से H2 निकल गया, 4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन खत्म हो गया, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये भी चल गई। ठीक, अब बच गया मेरे पास 2 हाइड्रोजन, तो 2 बॉन्ड है ना और CH है, तो CH में 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3। यहाँ पर CH3 पहले तो CH3 लिख दिए, सिंगल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए, CH तो CH। अब बच्चा को 2 नेसेंट हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ दे, क्योंकि मेरा CH3। अब 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या हो गया? E। सिंगल बॉन्ड के लिए N। इस प्रोडक्ट का नाम क्या हो गया? इथेन। इसके नाम, इस रिएजेंट का नाम क्या हो गया? जिंक अमलगम। क्या हो गया? जिंक अमलगम। फाइनल रिएक्शन बताओ, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। तो क्लेमेंसन रिएक्शन फुल एजेंट क्या बना? इथेन। यहाँ कौन सा ऑप्शन मारेंगे हम लोग? इथेन। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट। ठीक, तो बोलो, जब एसिटाल्डिहाइड का कंप्लीट रिडक्शन कराते हैं जिंक अमलगम के साथ HCl के प्रेजेंस में, द मेन प्रोडक्ट के रूप में इथेन बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। लेकिन चलो, व्हेन एसिटाल्डिहाइड इज रिएक्टेड विद जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, then alkane is formed. एसिटाल्डिहाइड की जगह पर तुम्हारा एसीटोन भी रह सकता है, 3 कार्बन का कीटोन। ठीक है, तो मान लो मेरे पास रहता है एसीटोन, तो CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 लिख देते। रिएजेंट में फॉर्मल एसिड हाइड्रोजन, जिंक अमलगम लिख के HCl है, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन को लेके भागा वाटर निकल गया।
तो हाइड्रोजन निकले तो अभी कार्बन के पास दो बॉन्ड खाली बच गया ना, तो बच्चे दो हाइड्रोजन फिर यहाँ ऐड हो जाएगा। यहाँ पर C बन गया मेरा CH2, तो 3 कार्बन के अल्कीन क्या बोल जाएंगे? प्रोपेन। समझे? तो एसिटल जो है कि नाम तुम्हारा परिचय होता है एसीटोन दे दे, ये आउट ऑफ सिलेबस मत बोलना ना, ठीक। हो सके कि एसिटल जो है कि नाम बेंजल जो दे दे, तो टोलविन बन जाएगा तुम्हारा, बेंजीन के ऊपर CH3 आ जाएगा। एसिटोफिनोन दे देगा तो बेंजीन के ऊपर CH2 CH3 आ जाएगा, इथाइल बेंजीन बन जाएगा। क्या बोले, समझ पा रहा है मेरे बात? नहीं समझ पा रहे तो बता देंगे फिर से, समझ आ रहा मेरा बात रे? तो होने वाला रिएक्शन क्या मेरा? क्लेमेंसन रिएक्शन। तो मेरा क्वेश्चन में 2 का ऑप्शन में बी क्या होगा? फुल एचडी में करेक्ट। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 में आ रहे हैं। सबस्ट्रेट ग्रुप में आपको 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है, तो बताइए 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का यूपिक नेम बताइए, चाहे कॉमन नेम बताइए। कॉमन नेम क्या बताइए? एसिटिक एसिड। 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम बताइए। एसिटिक एसिड। यहाँ पर होगी एसिटिक एसिड, जहाँ पर 2 कार्बन के लिए एसिड लिखते हैं, 2 ऑक्सीजन के लिए आईसी, हाइड्रोजन के लिए एसिड, नाम क्या होगी? एसिटिक एसिड। इसका यूपिक नेम बोलिए। इथेनोइक एसिड। 2 कार्बन के लिए ईथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड, नाम हो गया इथेनोइक एसिड। फिर आगे बढ़े तो सोया चिली मिला, यहाँ पर लिखिए सोया चिली, ठीक। अब प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं, तब सबसे पहले मेरा फोकस कहाँ पे रहेगा? फंक्शनल ग्रुप पे। अब फिर बोलते तुम्हारा फोकस सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप पे होना चाहिए। रास्ते में जाता है तो लड़कों को फोकस आता है क्या? नहीं आता है, वही रास्ते जान होना चाहिए। तो यहाँ में ना सब फंक्शनल ग्रुप पर फोकस होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को तोड़ने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कीटो ग्रुप पर खड़ा है, और कीटो ग्रुप पर दिल तोड़े, देखो दिल टूटा। सोया चिली को भी तोड़े तो इसका भी दिल टूटेगा। देखो सोया चिली है ना, थोड़ा सा दिल दे दिए, थोड़ा सा हीट दे दिए, 3 कंपोनेंट में टूटता है, एक Cl, एक SO, एक Cl, ठीक है। तो सोया चिली खाकर कल सो जाता है कल्लू, ठीक है। अब देखिए कीटो ग्रुप पर खड़ा है दोस्त, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को थोड़ा सा फैला दीजिए, फिर से दिल टूटा, और ऑक्सीजन का टूट रहा है भीतर, दोनों टूट गया। अब वो आकर करके कांदने लगता है, तो उसका दोस्त आता है बचपन का सोया चिली, वो बोलता है फिकर नॉट, मेरे पास 3 कोई है तुम्हारा सेटिंग बनाने के लिए। तो एक क्लोरीन देखो एसिटाइल ग्रुप को मिल गया, बच गया एसओ ग्रुप, सल्फर मोनोऑक्साइड डाल दिए, बच गया Cl, तो यहाँ पर लिख दिए Cl, ठीक। अब देखिए दोस्त एसिटाइल ग्रुप में क्लोरो ग्रुप जुड़ जाता है, तो ये हो गया मेरा एसिटाइल ग्रुप, और एसिटाइल ग्रुप में मेरा क्लोरो ग्रुप जुड़ गया। तो एसिटाइल ग्रुप में अगर क्लोरीन जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? एसिटाइल क्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम हो गया एसिटाइल क्लोराइड। यूपीक ने बताओ इसका यूपीक ने बताओ, बाय प्रोडक्ट बताओ। सल्फर मोनोऑक्साइड में एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन क्लोरीन आपस में जुड़कर हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। हाँ जरूरी नहीं है, फिलहाल तुमको पता होना चाहिए कि बाय प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, समझा। यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस निकाल देगी, ठीक। ये याद रखना कि दोनों गैसें, तो बोला भी जाता है कि सोया चिली बेस्ड रिएजेंट होता है, समझा। किस लिए? अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए। ये तुम्हारा एसाइल हैलाइड है, एसिड क्लोराइड, समझा। एसाइल हैलाइड का मतलब एसिटाइल हैलाइड। अरे हैलाइड में तो हेलोजन है, इसलिए हैलाइड बोल रहे हैं, समझा। हल्ला नहीं बोल रहे, हैलाइड। हाँ, तो सबस्ट्रेट ग्रुप में क्या लिए? एसिटिक एसिड। रिएजेंट क्या लिए? SOCl2। इसका नाम क्या? थायोनिल क्लोराइड। क्या हो गया? थायोनिल क्लोराइड। तो थायोनिल क्लोराइड को जब हीट करते 3 कंपोनेंट में टूटता, पहला क्लोरीन, दूसरा सल्फर मोनोऑक्साइड, तीसरा क्लोरीन। तो कीटो ग्रुप पे खड़ा हो गए, ठीक है। सॉरी हाँ, ऑक्सीजन ग्रुप पे खड़ा हो गए, और दिल तोड़ना है तो दिल 2 बार तोड़ेगी। एक बार तोड़े तो एसिटाइल ग्रुप टूटा, एक बार तोड़े तो हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड तोड़े। 3 कंपोनेंट तो एक सील किसको दिए? एसिटाइल ग्रुप को, और एक एसओ किसको दिए? ऑक्सीजन को, और फिर क्लोरीन किसको दिए? एच को। तो फुल एसिड क्या बन गया? एसिटाइल क्लोराइड। तो इसका फुल एसिड आंसर को क्वेश्चन तीसरा ऑप्शन नंबर ए। तो देखो इसका यूपीक नेम क्या होगा? एसिड क्लोराइड कार्बन का टेनिक फंक्शनल ग्रुप है, और ये बोलता है हम जहाँ खड़े होते वैसे नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन 2 कार्बन हो गया, तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया तुम्हारा ई। क्या हो गया? ए। सिंगल बॉन्ड के लिए एन। लड्डू था तो छुछे लड्डू डाल दिए। यहाँ खाली बॉन्ड है तो लिखेंगे वाई है। Cl को क्या बोलते हैं? क्लोराइड। यहाँ पर लिखेंगे क्लोराइड। इस कंपाउंड का
यूपेक नेम के इथेनॉल क्लोराइड। अब मन में ख्याल आता भैया आप बोल रहे थे यूपेक नेम में कौन गैप टेप नहीं होता है और यहाँ डाल दिए हैं यूपेक नेम सही में गैप नहीं होता दोस्त, ठीक है। यानी एसिड क्लोराइड का केस यहाँ पे गैप दी से गलत की है, ये गैप हमको नहीं देना, ये गैप हमको मैनेज करना है, समझा। ध्यान रखना, गैप दे देगा तो कॉमन में घुस जाएगा। इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, इथेनॉल क्लोराइड। समझ आया, कोई दिक्कत? देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में सबस्ट्रेट ग्रुप में आपको इथाइल क्लोराइड दिया है, रिएजेंट सोडियम आयोडाइड दिया है, सॉल्वेंट एसीटोन दिया है, और तुम्हारा हीट का साइन। यहाँ पे देखो फिलहाल पहला बोलता है ऊर्ज रिएक्शन, तो बताओ ऊर्ज रिएक्शन सबस्ट्रेट के रूप में क्या लेते थे, अल्काइल हैलाइड, और रिएजेंट क्या लेते थे, सोडियम ऑब्लिक डाई ईथर। तो फुल एचडी क्या बनता था, अल्केन। क्या बनता था, अल्केन। अब आते हैं फिटिंग रिएक्शन में, सबस्ट्रेट के रूप में क्या लेंगे, एराइल हैलाइड। क्या लेंगे, एराइल हैलाइड। ठीक सही बोला तुम्हें, सबस्ट्रेट में क्या लेंगे, एराइल हैलाइड। रिएजेंट क्या लेंगे, सोडियम ऑब्लिक डाई ईथर। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, दो गो एराइल ग्रुप। क्या बनेगा, दो एराइल। दो एराइल का मतलब डाई एराइल। तो फिलहाल तो रिएजेंट तो सोडियम आयोडाइड एसीटोन होते हैं, दोनों तो रेसे बाहर ही चल गया। चलो दो को बाहर चल गया, एक तो नो लिख रहा है तो बच गया, वही ना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ना ना देख नहीं हो सकता जब हम पता चला ना इसको नेगलेक्ट करते रह जाएंगे हम। फिर क्लस्टर रिएक्शन घुसते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमको कैसे पता चला कि यही रिएक्शन ये है, रिएजेंट सोडियम आयोडाइड एसीटोन। एसीटोन की जगह पर ड्राई एसीटोन भी लिखा रह सकता, ठीक। ये चीज भूलना नहीं, गड़बड़ जाएगा। रिएजेंट के रूप में सोडियम आयोडाइड और सॉल्वेंट के रूप में ड्राई एसीटोन रह सकता है। ये रिएजेंट अगर दिखा तो समझना फिनकेल्स्टाइन मामू। कौन है, फिनकेल्स्टाइन मामू। तो सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। तो जिस तरह मंगर को कौन पसंद था, मंगरी, उस तरह मेटल को क्या पसंद था, नॉन मेटल। तो सोडियम किसको लेके भागेगा, क्लोरीन को। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बना दिए। अब यहाँ पे इथाइल ग्रुप आता है, इथाइल ग्रुप में आयोडो ग्रुप जुड़ेगा। तो इथाइल ग्रुप में जब दोस्त आयोडो ग्रुप जुड़ेगा तो CH3 CH2 आई बन जाएगा, इसी को बोलते हैं आयोडो इथेन। तो क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक दे जाएगा परीक्षा, ठीक है। ये तुमको ऑप्शन पूछेगा कौन ऑप्शन दिख जाएगा तुम्हारा, फिनकेल्स्टाइन रिएक्शन। तो हम थोड़ा जनरल रिएक्शन में घुसते हैं। फिनकेल्स्टाइन रिएक्शन तो यहाँ पर लिख दिए फिनकेल्स्टाइन रिएक्शन। चलो इसी फिनकेल्स्टाइन रिएक्शन लिखे दोस्त, ठीक है। सबसे पहले सबस्ट्रेट के रूप में लेंगे अल्काइल हैलाइड। क्या लेंगे, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड के रूप में अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है। ये एग्जाम पूछता है क्वेश्चन लिखने के लिए कि राइट द शॉर्ट नोट्स फिनकेल्स्टाइन रिएक्शन। रिएजेंट बोलो क्या लेंगे, सोडियम आयोडाइड। यहाँ भी रिएजेंट क्या लेंगे, सोडियम आयोडाइड। सॉल्वेंट बोलो, एसीटोन। डराया हुआ एसीटोन, ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन, यहाँ पे ले लिए ड्राई एसीटोन, ठीक। अब देखो दोस्त फिनकेल्स्टाइन रिएक्शन है, क्लोरीन तो नॉन मेटल है, सोडियम मेटल है, बगल में मेटल बगल में नॉन मेटल है, तो पक्का तो मौका ले लेगा। तो सोडियम क्लोरीन को लेके भाग जाएगा, तो सोडियम क्लोरीन को लेके भागा, ठीक। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या निकल गया, NaCl। तो NaCl लिख दिए। अब ये अल्काइल ग्रुप में जुड़ गया आयोडो ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप में दोस्त ये देखिए आयोडो ग्रुप आपका जुड़ गया। ये क्या बन गया, अल्काइल आयोडाइड। ये बन गया आपका अल्काइल आयोडाइड। और अगर इसके यूपिक नेम की बात की जाए तो आयोडो अल्केन। अरे आई के लिए आयोडो, आर के लिए आर, सिंगल वन के लिए आयोडो अल्केन। ऐसे कॉमन नेम के बाद यूपिक नेम की बात किया था क्लोरो अल्केन, क्लोरो अल्केन, क्लोरो एल्केन। आशा सुनेगा सब चीज, कोई दिक्कत नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, सिखा देंगे। कंडीशन ध्यान से देखो, ठीक है। रिएजेंट है कॉमन ने बोलो अल्काइल ब्रोमाइड, रिएजेंट सोडियम आयोडाइड, सॉल्वेंट ड्राई एसीटोन। तो होने वाला रिएक्शन सोडियम मेटल की नॉन मेटल, मेटल, ब्रोमीन नॉन मेटल। तो मेटल किसको लेके भागता है, तो सोडियम किसको लेके भागेगा, ब्रोमीन को। तो बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम ब्रोमाइड लिख दिए, क्या बच गया, अल्काइल। अल्काइल में कौन जुड़ेगा, आयोडो। आयोडो, आयोडीन नहीं बोलो मामू, आयोडो, आयोडो। तो यहाँ पर हो गया अल्काइल आयोडाइड बन गया। क्या बन गया, अल्काइल आयोडाइड। अब देखो फिनकेल्स्टाइन रिएक्शन में याद करने का तरीका, कल बरी से नाई बाबा आएंगे, ड्राई एसीटोन लाएंगे और राय देकर जाएंगे, ठीक। हाँ मतलब याद रखना ये वाला।
फिन क्लस्टर रिएक्शन को याद देखा, कल बरी से नाए बाबा आएंगे और ड्राई एसीटोन लाएंगे और राय देकर जाएंगे। तो कंफ्यूजन? हाँ तो लेके चलो बोलो चलो। एक चीज और ध्यान करो, फिन क्लस्टर रिएक्शन दो ही को शो करता, क्लोरो एल्केन ब्रोमो एल्केन। परिचय ज्यादा तेज बन गया, तुम यहाँ आइडो एल्केन यहाँ लेके चालू किया, प्रोडक्ट में आइडो एल्केन बनता है। आप देख रहे हैं दूर तो सेम से बन गया रे, तो सेम से बनता नहीं है, तुम सबसे बनाया है। गुस्सा दिमाग बात। तो यहाँ पर क्लोरो एल्केन ब्रोमो एल्केन का तभी फिन क्लस्टर रिएक्शन होगा, फ्लोरो एल्केन लेगा तो नहीं होगा। श्वास में हाँ स्वार्ट्स में होता है, स्वार्ट्स में फ्लोरो एल्केन बनता है। हाँ वो ध्यान रखना पड़ेगा, समझने का गड़बड़ जाएगा। तो बोलो लैंग्वेज, when chloro alkane and bromo alkane is reacted with sodium iodide in the presence of triacetone, then iodoalkane is formed. Such type of reaction is known as Finkelstein reaction. No confusion? देखो इधर, यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर अल्काइल ग्रुप में मिथाइल ग्रुप होता तो कौन सा प्रोडक्ट बनता? मिथाइल आयोडाइड। अगर इथाइल क्लोराइड होता तो इथाइल आयोडाइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड होता तो आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड होता तो टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड। ओके ये क्वेश्चन नंबर 5 में आ रहे, इथेनॉल क्लोराइड मिला, सबसे पहले इथेनॉल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ईथ का मतलब कि दो कार्बन, यहाँ पर देखिए एक कार्बन दो कार्बन हो गया। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड दिख गया। ओइल क्लोराइड का मतलब एसिड क्लोराइड, तब एसिड क्लोराइड तो वो COCl मत जोड़ देना, यह तेरी बात आजकल कर रहा है। तो COCl का मतलब ये दो कार्बन से एक कार्बन को एसिड क्लोराइड बनाना है, ये एसिड क्लोराइड बना दिए COCl। अब एक बॉन्ड दिखा तो बताओ कार्बन को कितना हाइड्रोजन देंगे? 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर कार्बन को 3 हाइड्रोजन देंगे। अब बताओ इस कंपाउंड का यूपेक नेम, पहले बताओ एसिड क्लोराइड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल और कार्बन नॉन कंटेनिंग फंक्शनल क्या बोलता है? हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चलोगे दो कार्बन के रूट पर बोलो ए, सिंगल बॉन्ड के लिए ए, एसिड क्लोराइड के लिए सफिक्स बोलो ऑयल क्लोराइड। यहाँ पे लिख रहे हैं ऑयल क्लोराइड। एक चीज और ख्याल रखना दोस्त, ऑयल है, ऑयल लिख के मत आ जाना, OIL वाला ऑयल नहीं, जो खाता बोला ऑयल मत लिखे आना, ना तेरा ऑयल निकल जाएगा तू। इथेनॉल क्लोराइड हो गया, ठीक है। इथेनॉल बना रहे थे, ईथ का मतलब दो कार्बन, यहाँ पर फिर से फुल एचडी में 2 कार्बन छाप दिए। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ओल दिखा, ओल का मतलब क्या हो गया? एल्कोहल। ओल का मतलब एल्कोहल, एल्कोहल के नाम के अंतिम में ओल लगा रहता है सेकेंडरी सफिक्स के रूप में। तो ओल का मतलब हो गया एल्कोहल, तो फुल एचडी में डाल दिए एल्कोहल। अब बताओ इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन भरेंगे? 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास 2, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन भर। फिर आगे बढ़े, कुछ दिखा, एरो दिखा, कंप्लीटेड एरो कंप्लीटेड लिख दिया। अब बताओ फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगुलर कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड बोलो ई, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। एक नंबर पर बोले तो 1 और 1 बोलना लेके छुछियोल भी लिख सकते हैं, तो नाम क्या होगा? इथेनॉल। 3 रहेगा तो हाँ प्रोपेनॉल। 4 रहेगा बुटानॉल। हाँ बुटानॉल, बुटानॉल मत बोलना, बुटानॉल। अब तो क्या पे हम बोलते थे, मेरा फोकस कहाँ पे? अल्काइल ग्रुप की फंक्शनल ग्रुप पे, फंक्शनल ग्रुप पे। तो राइट में देखे दारू दिखा, लेफ्ट में एसिड क्लोराइड दिखा, समझा? तो एल्कोहल है, एसिड क्लोराइड दिखा, ख्याल की अरे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर तो नहीं बनेगा। तो फिर ना भाई ना है, अगर वाटर बनाएंगे तो H2O होगा, 2 हाइड्रोजन चाहिए, छुछे की हाइड्रोजन दिया, अब क्या करें? तो हाइड्रोजन मेटल है, बगले में क्लोरीन नॉन मेटल दिख गया, तो छोड़ देगा क्या? लेके भाग जाएगा, समझा? सेटिंग आता बस पहले से। तो हाइड्रोजन क्लोरीन को लेके भाग गया, तो HCl बना दिया। अब देखो क्या पे मिथाइल कीटो ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप बच गया। यहाँ पर देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O खाली बॉन्ड, एसिटाइल ग्रुप लिख दिया। अब इस खाली बॉन्ड में कौन जुड़ गया? O। यहाँ पर O लिख दिए। CH2 CH3 है, यहाँ पर लिख दिए CH2 CH3। अब देखो दोस्त, ये मेरा ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है, R C डबल बॉन्ड O R O कीटो कीटो R के बाद मिथाइल। ओके, तो ईस्टर फंक्शनल ग्रुप ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल, ये ईस्टर है।
ये बोलता है हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन में 2 कार्बन का बहुत सा बुजुर्ग का तो भैया इन्हें नहीं होगा, इन्हें तो इन्हें नहीं होगा। प्रिंसिपल चेन का मतलब तो लॉन्गेस्ट होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, लेकिन चेन कार्बन का ही होना चाहिए। अगर तो इन्हें जगह घुस जाएगा ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन नहीं घुसाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन तो नहीं इसमें आए दोस्त। आज हमको बहुत हंसी लगा, ये फर्स्ट ग्रुप था तो लड़का पूछे क्या है तो बोलते कीटोन, तो बोलते ना भैया ईथर, तो बोले पागल तुम्हें थत्तर ईस्टर है, समझा। इसको देखा था कीटोन, फिर वो देखा ईथर, लेकिन क्या है ये ईस्टर। तो ईस्टर में जो ऑक्सीजन के बगल में जो ग्रुप रहता है वो ब्रांच बन जाता है। अगर CH3 आता तो मिथाइल लिखते, और 2 कार्बन का अल्काइल ग्रुप है तो क्या लिखेंगे इथाइल, तो बड़का लेटर मिथाइल लिखेंगे, इथाइल हो गया। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ए, सिंगल बॉन्ड के लिए ए, और ईस्टर फास्फेट के नाम के अंत में OA। यहाँ पर लिख दिए दोस्त OA। अगर कॉमन नेम बात करते तो इथाइल 2 कार्बन के लिए एसिड और ईस्टर के नाम के अंत में ए, तो हो जाएगा इथाइल एसीटेट कॉमन नेम, और यूपिक नेम हो जाएगा तुम्हारा इथाइल इथानोएट। हम दोनों नाम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कन्वर्जन दोनों में से कोई भी नाम यूज करता है। इसका नाम क्या इथाइल इथानोएट, और ये क्या तुम्हारा इथेनॉल क्लोराइड। तो बोलो जब इथाइल इथेनॉल क्लोराइड का रिएक्शन इथेनॉल के साथ करते हैं तो बाय प्रोडक्ट के रूप में HCl बनता है, और मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल इथेनॉइड बनता है। अब लिखो असल ग्रुप, इस क्वेश्चन का फुल एज आंसर क्या हो जाएगा इथाइल इथेनॉइड, जो हमारे क्या ऑप्शन नंबर बी होगा भैया। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी इथाइल इथेनॉइड होगा। तुम्हारा ध्यान किधर रहता है रे? हो गया दो तुम्हारा हीरो इधर है। क्वेश्चन नंबर 6 बोलते हैं एसिड क्लोराइड रिड्यूस कर रहा है, तो रिड्यूस का मतलब क्या रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब क्या हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन कहलाता है। तो बोलता है कि एल्डिहाइड जो है उससे निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होगा, तो फिलहाल तो प्राप्त होगा तो रोजरमन रिएक्शन में से, क्योंकि अगर उस रिएक्शन हम फैलाते हैं तो उस रिएक्शन हमको बोलता है सबस्ट्रेट के रूप में क्या लेते हैं अल्काइल हैलाइड, रिएजेंट बोलो सोडियम ट्राइइथाइल। तो मेन प्रोडक्ट क्या बनता था सिमेट्रिकल अल्केन। अब हाँ फिर आया फीटिंग रिएक्शन, फीटिंग रिएक्शन बोलो सबस्ट्रेट के रूप में अराइल हैलाइड, रिएजेंट सोडियम, सॉल्वेंट ड्राइइथाइल। अब फुल एजिंग क्या बनेगा डायराइल, क्या बनेगा डायराइल। तो पता है दोस्त वो तो फीटिंग तो ना होता है, समझा, क्योंकि एसिड क्लोराइड बोला वो तो नहीं होगा। तब मेरा फोकस रोजरमन गया और नन पर गया, तो फिलहाल तो नन वाला जल्दी नहीं होता है, मैं हो सकता है समझा। तो फिलहाल बी होगा इसका आंसर। अब बी क्यों होगा सो देखो फुल एच डी रोजरमन रिएक्शन। दो परीक्षा में रोजरमन रिएक्शन ना लिखे रोजरमन रिडक्शन रिएक्शन पूछता है, तो मत सोचने की नहीं आप पूछ दिया रिडक्शन लगा देगा। तो रोजरमन रिएक्शन पे आ रहे हैं, बी ऑप्शन रोजरमन रिएक्शन। देखो तो रोजरमन रिएक्शन सबसे पहले पानी को बुलाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे पंडित, फिर लिख दिया बाबा, बेरियम सल्फेट, फिर लिख दिया साहेब। पंडित बाबा साहेब हथेली पर H2 एसिड लगा के, तो मतलब एसिड क्लोराइड रोज मुंडन करेंगे रोजरमन रिएक्शन। बताओ याद रखना, पंडित बाबा साहेब हथेली पर एसिड लगा के रोज मुंडन करेंगे रोजरमन रिएक्शन, ठीक। अब हाइड्रोजन मेटल है क्लोरीन नॉन मेटल है, तो छोड़ देगा क्या लेके भाग जाएगा। हाइड्रोजन मेटल क्लोरीन नॉन मेटल, तो जिस तरह मुर्गा को मुर्गी पसंद है, जिस तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो हाइड्रोजन क्लोरीन को लेके भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बना दिया HCl, तो ऐसे लिख दिए। अब यहाँ बचा अल्काइल कीटो ग्रुप, यहाँ पर लिख दिया अल्काइल कीटो ग्रुप। अब इस कीटो ग्रुप में कौन जुड़ गया हाइड्रोजन, यहाँ पर दोस्त कीटो ग्रुप के बगल में डाल दिए हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड दिखा, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड देखा मतलब फुल एस्टीम क्या बन रहा है मेरा एल्डिहाइड, फुल एस्टीम एल्डिहाइड बना दिए। और ये मेरे एसिड क्लोराइड है, तो यहाँ पर लिख दिए एसिड क्लोराइड, जो कि मेरा एसिड क्लोराइड। अब क्वेश्चन पूरा एसिड क्लोराइड तो एसिड क्लोराइड, रिड्यूस का मतलब रिडक्शन। अब रिडक्शन होने पर बदल जाते हैं एल्डिहाइड में, तो हो गया एल्डिहाइड, तो होने वाला रिएक्शन क्या कहलाएगा रोजरमन रिएक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का तो ऑप्शन बी मेरा क्या होगा रोजरमन रिएक्शन।
अब देखो दोस्तों थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं। अल्काइल के जगह पर अगर मिथाइल होता तो इससे जहाँ ये क्या होता है मिथाइल, तो एसिड क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड बदल जाता तुम्हारा एसिटल्डिहाइड में। एसिटल्डिहाइड। अगर बेंजीन के रूप पर एसिड क्लोराइड आता तो क्या हो जाता है बेंजोइल क्लोराइड। यहाँ पर बेंजीन होता तो यहाँ पर आते बेंजीन, और बेंजीन पर एल्डिहाइड का मतलब बेंजल्डिहाइड। क्या बोल रहे हो, फिगर बन रहा है खोपड़ी में? नहीं बन रहा है तो बताओ, फिर को लिखना पड़ेगा। जैसे अल्काइल में ऊपर CH3 लिखोगे ना, यहाँ पर CH3 लिखेंगे, C2H5 लिखेंगे ना तो C2H5 लिखेंगे, बेंजीन लिखेंगे तो छूछे बेंजीन लिखेंगे। ठीक, तो बताओ रोजेनमर रिएक्शन में पंडित का मतलब प्लेडियम, बाबा का मतलब बेरियम सल्फेट, साहेब का मतलब सल्फर, हथेली का मतलब H2, एसिड लगा के मतलब एसिड क्लोराइड, और रोज मुंडन का मतलब रोजेनमर रिएक्शन। So let me do when acid chloride undergoes reduction in the presence of palladium catalyst and supporter barium sulfate and sulfur, then aldehyde is formed. Such type of reaction is known as Rosenman reaction. तो फुल एस में क्वेश्चन छठा का ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? बी।